हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह का वायदा है, जहाँ 2 या 3 उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह, आपका वायदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, आप उनके बीच में मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपका स्थान पे आमंत्रित करते हैं। आज का देश में बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली के एक जन को, कलीसिया को, देश और दुनिया के एक मनुष्यों को आपके हाथों सौंपता हूँ। चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज का प्रभु यीशु मसीह समय आपके हाथों सौंपते हैं, जो आपने दिया कि एक बार फिर इस प्रभु वीडियो के माध्यम से आपके बनाए हुए समस्त मनुष्य तक आपका सुसमाचार पहुँचा सके। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो आपकी दया के द्वारा आपने हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आप इस सभा में आए, इस सभा संचालन आप करें। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महादी पवित्र साथ बाइबल के द्वारा आप अपने बनाए बच्चों से बातचीत करें और अपने सेवक, अपने दास से बातचीत करें कि मैं आपका सुसमाचार सच्चाई और खराई से महान विशाल आपके बनाए लोगों तक आपका संसार पहुँचाने पाऊँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे बल बुद्धि ज्ञान समझ दें। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे तरफ का पवित्र आत्मा हो। आज का वचन सुनने वालों के जीवन में 1000 गुना फल है। सबका वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी उसे चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति में अगुवाइयाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा में आपको माने पाए। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं अपने आप को और सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों देते हुए धन्यवाद 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 की मैं चाहते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित में चल प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपनी बुद्धि देते हैं और कैसे न्याय करते हैं। आज हम परमेश्वर का न्याय आपको बताते हैं कि प्रभु अपने बच्चों पर जब बात प्रकट करते हैं, अपने दासों पर, अपने राजाओं पर, तो किस तरीके से न्याय करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग निकालेंगे और 1 किंग 2 चैप्टर 10 and 11 वर्स। पहला राजा 2 अध्याय 10 और 11 है। हालेलुया। तब दाऊद अपने पुरखों के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ मजबूत हुआ। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर ने देखिए किस तरीके से सुलेमान पर विशेष अनुग्रह करी और कैसी बुद्धि दी। और इसका 3rd चैप्टर 1 किंग, पहला राजा 3 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, देखेंगे हम। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपना न बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा। क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर, नियमों पर चलता तो रहा, परंतु ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तो वो अपने पिता की विधियों पर जरूर चला, लेकिन ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाना और धूप जलाना, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाना, ये सब भी करता रहा। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहाँ की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने
को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा दया की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान इस समय में है, और वो मैं सुलेमान हूँ। हालेलुया। तो सुलेमान ने यहोवा जी के आगे ये बात रखी कि आपने मेरे पिता के संग संग चले, दाऊद के संग संग चले, और उनको अच्छी बुद्धि ज्ञान समझ दी, और वो भी आपके साथ सच्चाई खराई से चलता रहा, आपके भय में थरथराता हुआ, और आपने उनको एक प्यारा सा पुत्र दिया जो इस गद्दी में विराज सके, जो कि मेरा नाम सुलेमान आज आपने बिठाया, और आज आप मुझे वरदान देना चाहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से उसको वरदान यहोवा जी दे रहे, और वो क्या मांगता है वरदान में, आप सुनिए। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। ये तेरा दास तेरी चुनी प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के हमारे नहीं हो सकती। तो अपने दास अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे की परख कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। गिनती नहीं हो सकती, इतना अज्ञात लोग हैं, पर मेरे को ऐसी प्रभु जी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए कि मैं भले बुरे का अंतर और भेद बता के न्याय कर सकूं। मैं एक अच्छा न्यायी राजा बनूं, जो लोग खुद मेरे न्याय से प्रसन्न हो और आपकी महिमा हो। हालेलुया। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तू दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना तूने लंबी उम्र मांगी, ना ही तूने कहा कि मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूं। हालेलुया। और ना ही तूने मुझसे धन दौलत मांगी, परंतु समझने के लिए तूने अंतरात्मा की बुद्धि मांगी। हालेलुया। बुद्धि का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और आत्मा से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद में कभी कोई ऐसा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहोवा जी ने ऐसा वरदान कह दिया कि सुलेमान, तेरे से पहले ना तो आज तक इस धरती पर कोई बुद्धिमान पैदा हुआ, और ना आगे कभी तेरे जैसा बुद्धिमान पैदा होगा। हालेलुया। देखिए दोनों बातों की परमेश्वर ने वचन दे दिया। हालेलुया। तो सुलेमान से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे वचन वाचा बांध दी। परमेश्वर का एक वचन वाचा है। हालेलुया। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, ऑनर, रिस्पेक्ट, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य, तेरे मुकाबले, तेरे बराबर ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की तरह मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों, मेरे नियमों, मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेबनार दावत की। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी
जच्चा हो गई। हम तो संगी संगी थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ लड़का मेरी छाती में लिटा दिया। हालेलुया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें कहती रहीं। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने उसको ये वरदान दिया है कि बुद्धि और ज्ञान का अभी राजा कैसे न्याय करते हैं, इस बात को देखिए, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान को देने वाले यहोवा जी प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। 3:24 फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ, मैं इनका न्याय करूंगा दोनों औरतों का। हालेलुया। मेरे पास तलवार लेके आओ। एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक के 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दे दो। हालेलुया। राजा ने न्याय किया कि मेरे पास एक तलवार लाई जाए और ये जो जीवित बच्चा है, इसको बीच में से तलवार से 2 फाड़ करके काट के आधा इस औरत को दिया जाए, आधा इस औरत को दिया जाए। देखिए, ये राजा का न्याय और परमेश्वर की बुद्धि। हालेलुया। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह तो मेरा है, वह तो मेरा हो और ना तो तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। हालेलुया। राजा ने तुरंत न्याय कर दिया कि इसकी असली माता यही है, जो कह रही है कि इस बच्चे को कोई हानि ना करो। ठीक है, मेरे पास इसने बदल दिया बच्चा, और मेरा बच्चा अगर मेरे पास नहीं तो इसके बाद रहेगा, जीवित तो रहेगा। अब आधा ये लेगी तलवार से कट के, आधा मैं, तो मेरे बच्चे की भी जान चली जाएगी और एक बच्चा पहले ही मर चुका है। और जो दुष्ट औरत थी उसने कहा, नहीं राजा, आपने सही न्याय किया, क्योंकि वो जानती थी मेरा बच्चा तो मर चुका है और ये मेरा है नहीं, ये जिंदा क्यों रहे। उसने कहा, इसको बीच में से 2 फाड़ कर आधा इसे दे दे, आधा मुझे रख। राजा जान गया कि ये दुष्टता दिखा रही है, यदि इसका बच्चा होता तो इसके दिल में इसके लिए प्रेम होता और इसको कभी मरने की आज्ञा नहीं देती, 2 टुकड़े करवाने की आज्ञा नहीं देती। इसका वो मुर्दा बच्चा और अब ये चाहती है कि जिंदा है वो भी मर जाए, अगर मेरी कोख उजड़ी तो इसकी भी कोख उजड़ जाए। तो राजा को ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने दी। हालेलुया। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको ना मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का न्याय एक अद्भुत रीति से होता है। हालेलुया। आइए हम सभोपदेशक चलते हैं।
8 अध्याय। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और अगर किसी काम को परमेश्वर किसी के जीवन में टेढ़ा कर दे, उनके सिवा कोई उसको सीधा भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब काम परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। हालेलुया। मैं इसको पहले 7 की 13 से लूँगा, फिर 8 अध्याय में आता हूँ। हालेलुया। तो 7 की 13 आयत, परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर किसी की लाइफ में कुछ टेढ़ा करना चाहे, और जब टेढ़ा करता है तो ऐसा टेढ़ा करता है कि जब तक परमेश्वर अपनी अनुग्रह ना करे वो सीधा नहीं हो सकता उसका जीवन। हालेलुया। सुख के दिन सुखमान और दुख के दिन सोच। सुख के समय सुखमान आनंद मना, और दुख के दिन सोच 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 कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आए। हालेलुया। जब जब हम इस परमेश्वर के आगे से दूर जाते हैं और अपनी बुद्धि को चलाते हैं, हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं दाखिल होता तुम डालियाँ, मुझसे लोगों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक इस वचन में बने रहोगे आशीष पाते रहोगे। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना बूझ जान सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने यह सब कुछ देखा, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है, और दुष्ट अपनी बुराई करते हुए दीर्घायु लंबी उम्र होता है। हालेलुया। लोग सोचते हैं ये दुष्ट आदमी है, मर नहीं रहा, और धर्मी आदमी तुरंत मर जाता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की योजना होती है कि किसको कितना जीवन देना है, उससे क्या संदेश पहुंचाना है। हालेलुया। अपने को बहुत धर्मी ना बना और ना अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, बहुत ज़्यादा दुष्ट भी ना बन, और ना अज्ञानी हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इन बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। कौन कठिनाइयों से पार होगा? जो परमेश्वर का, यीशु मसीह जी का भय मानेगा, यीशु यहोवा जी का भय मानेगा, इस महाति पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलेगा, वो सब कठिनाइयों से यीशु मसीह जी की दया से पार हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी हैं, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया है, मत्ती 28:18 के अनुसार। और इस वचन के द्वारा जब मनुष्य अपने जीवन का आधार बनाता है कि मैं वचन मेरा आधार है, यीशु का नाम जो सब नाम में श्रेष्ठ है वो मेरा आधार है, मैं बिना यीशु मसीह से प्रार्थना करे कहीं नहीं चलूँगा, कहीं काम नहीं करूँगा, तो परमेश्वर उसको आशीष देते। ना केवल उसको बल्कि उसके सारे कामों पर आशीष देते। हालेलुया। बुद्धि से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। हालेलुया। इस धरती पे एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है यहोवा और यीशु मसीह जैसा, और पवित्र आत्मा को छोड़ के इंसानों में, क्योंकि यहोवा भी मनुष्य हैं, पवित्र मनुष्य अति पवित्र मनुष्य हैं, और उन्होंने मनुष्य को, आदम को अपनी समानता बनाया, और वो भी पवित्र था, मट्टी से रचा और अपने नथनों से सांस फूकी, और आदम जीवित मनुष्य बन गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा मनुष्य भी आत्मा से पैदा हुए, यीशु मसीह, और पहला आदम
हवा की बातों में आके उसने फल तोड़ा, खाया और अपने पति को भी चखाया और मृत्यु अपने पर पाप लाया, दंड लाया और हम सब में मरी फैल गई। परंतु दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह उद्धार लाया, मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है। हालेलुया। जितनी बातें कही गई सब पर कान ना लगाना, ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार औरों को श्राप दिया है। कई बार गुस्से में इंसान एक दूसरे को श्राप दे देता है, निकल जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए क्रोध में आके कभी किसी को श्राप ना देना। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया और मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि खोज निकालूं और उसका भेद जानूं, और कि दुष्टों और अज्ञानता और अज्ञानी जो निरा बावलापन है जानूं। और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वो स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। हालेलुया। तो यहोवा जिससे प्रसन्न होगा वही मनुष्य किसी स्त्री के चंगुल से बचेगा, वरना कहीं ना कहीं मनुष्य किसी न किसी स्त्री के चक्कर में फंस जाएगा। और अगर स्त्री के चक्कर से बचा तो पैसे में फंस जाएगा, लोभ लालच में, प्रलोभन में फंस जाएगा। यही तो हथियार है शैतान के। पर जो प्रभु का दास इन दो हथियारों को छोड़ देता है, शैतान के हथियारों को, उसके काबू में नहीं आता, शैतान उसको कभी नहीं पकड़ पाता, बल्कि वो शैतान के राज्य को काटता, उधारता और नष्ट करता चला जाता। हालेलुया। देख, उपदेशक कहता है कि मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। 1000 में से एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें से एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है। मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। हालेलुया। मैं तुझे सम्मति सलाह देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ नहीं लौटना और ना बुरी बात पर हट जिद करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है वो करता है। हालेलुया। राजा जो चाहता है वो करता है। हालेलुया। इसलिए राजा के सामने कभी जिद मत करना। बस राजा का मन सिर्फ परमेश्वर बदल सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करना। अगर कोई बात राजा की अच्छी ना लगे तो उसके लिए प्रार्थना करना, पर राजा की बात के आगे हट जिद नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वो नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश अपनी आत्मा पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले। और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है और ना कोई लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। हालेलुया। तो जब एक सोल्जर को लड़ाई में भेजा जाता है उसको छुट्टी नहीं मिल सकती, वो मरेगा या मारेगा। वो अपने घर में कोई भी बुरी से बुरी संदेश आ जाए वो लौट के नहीं आ सकता। लौटा तो उसी के सिवाय इसको शूट कर देंगे, लौट नहीं सकते। हालेलुया।
सो जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। हालेलुया। एक मनुष्य दूसरे पर अधिकारी है, अधिकारी पे अधिकारी, अधिकारी पे अधिकारी, अधिकारी पे अधिकारी। हालेलुया। और सब एक दूसरे पर अधिकार लेके हानि लाते हैं। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र सांस से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ बेकार ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हालेलुया। इंसान बुरे काम करने में कितना तेजी दिखाता है। अच्छाई धीरे 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 फैलती है, बुराई सेकंडों में। हालेलुया। लोभ, लालच, पाप सेकंडों में फैलता है। मैं बताना चाहता हूं, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय पक्का है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और अपने समान अपने तई उसको सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। हालेलुया। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर और है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वो दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए हैं, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी इसको न जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धि मान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसे ना समझ पाएगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर अपनी दया के द्वारा उस पर बात नहीं खोलेगा, मनुष्य कभी भी कदापि नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है, याकूब की पत्री जेम्स 1 अध्याय और 5 से लेके 8 आयत तक, यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता दया से देता है, और विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे। हालेलुया। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति दुचित्ता, दो चित्त, दो हृदय वाला, डबल माइंडेड और अपनी सारी बातों में चंचल नटखट है। इसलिए जब आप विश्वास करते हैं तो पूरी तरह से विश्वास करें इस वचन में। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, और यही बात परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब इस महाति पवित्र शास्त्र की ओर ताकें और प्रभु यीशु मसीह जी की दया पर निर्भर रहें कि वो जो भी हमें सेवा सौंपते हैं, मौका देते हैं, उसको सच्चाई खराई से उनके बच्चों तक, उनके लोगों तक पहुंचा सकें। और प्रभु के वचन से जिसने बदलना है वो प्रभु का आत्मा छूता है तो मनुष्य बदलता है, और प्रभु नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते प्रत्येक पापी पाप से फिरे। हालेलुया। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। 9 आयत याकूब पत्री 1 की 9।
और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास की तरह जाता रहेगा, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हालेलुया। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रुका रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने मोहब्बत, अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। इसलिए जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान स्वर्ग ही से है। हालेलुया। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न पैदा किया, चुना। यूहन्ना 15:16 के अनुसार मैंने और आपने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह मुझे और आपको समय आने पर चुनते हैं और अपने वचन से भरते हैं और अपने विश्वास में बढ़ाते हैं और अपने भिन्न भिन्न वरदानों से नवाजते हैं। पहला कुरिन्थी 12:28 आयत के अनुसार प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, चौथे सामर्थ के काम करने वाले, पांचवा चंगा करने वाले, छठा उपकार करने वाले और सातवां प्रधान और आठवां नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। उसकी 10 आयत पर लिखा 9वां वरदान। फिर है अन्य भाषाओं का अनुवाद, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन। और 10वां वरदान है आत्माओं की परख। हालेलुया। तो ये वरदान वही एक आत्मा जिसको चाहता है वो डिवाइड कर देता है। हालेलुया। सो 17 है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान स्वर्ग ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न पैदा किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम पहले फल हो। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, तैयार और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता, सारी कड़वाहट, सारी गंदगी, सारी बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को, बाइबल के शिक्षा को नम्रता से, प्रेम से, मोहब्बत से ग्रहण स्वीकार कर लो, जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे और मेरी आत्माओं का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में, शीशे में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगी कि सुनकर भूलता नहीं, भूलती नहीं, पर जैसा वैसा ही काम भी करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। और हमारे परमेश्वर और पिता की निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक, बेदाग रखें। हालेलुया। तो इब्रानी की पुस्तक और उसका 10 अध्याय
Hebrews 10 chapter 1 verse. हालेलुया। सो बल्कि मैं 9 की 27 28 से लूँगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त मुकर्रर फिक्स है, ये न्याय की पुस्तक है, इसी के द्वारा मेरा और आपका एक दिन न्याय होगा। वैसे ही यीशु मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। दूसरे आगमन पर यीशु मसीह बादलों पर अपने बच्चों को लेने आएंगे, भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उन पर असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनको एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यानी भेड़ बकरों और बैलों का लहू या बूंदी बतासे और लड्डू अखरोट नारियल, एक ही प्रकार का बलि चढ़ा के, अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि चढ़ा के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर उनसे उकता गया कि जो धूप, लोबान, अगरबत्तियाँ जला के परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर उकता गया। हालेलुया। उनसे बहुत ज़्यादा उकता गया। वो चाहता है कि अब उसको मनुष्य धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए, क्योंकि मैंने अपने बेटे को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, मेरी और आपकी बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है। हालेलुया। प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाला एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका अंतरात्मा उन्हें पापी नहीं ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों को स्मरण हुआ करता है। प्रतिवर्ष पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, प्रतिवर्ष वही झांकियाँ, वही तीसवार, वही आडंबर, वही परंपरा, वही रीति रिवाज, वही व्यवस्थाएं चलती हैं। प्रतिवर्ष हर साल किसी को एक धार्मिक कहानी बना दी, पैदा करना और फिर जी उठा देना, ये एक कहानी बना दी और हर साल त्योहार मना के एक आडंबर सा किया जा रहा है। परमेश्वर इन बातों से जी से बैर रखता है, क्योंकि परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। ये अजीब बात है कि बैल और बकरों से लहू चढ़ा के, सूअर, बकरा, बैल, मुर्गा चढ़ा करके, बूंदी बतासे, लड्डू, अखरोट, नारियल चढ़ा करके, ठर्रा दबा चढ़ा के परमेश्वर को हर साल पसंद करें, नहीं हो सकता। या प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार कोई खोल दिया कि फलाना जगह का मंदिर है, सप्ताह में वहाँ जाओ, फलाना दिन सोमवार को यहाँ चढ़ाओ, मंगलवार को वहाँ चढ़ाओ, बुधवार को वहाँ चढ़ाओ, वीरवार को वहाँ चढ़ाओ, शुक्रवार को वहाँ चढ़ाओ, शनिवार को वहाँ चढ़ाओ, रविवार को वहाँ चढ़ाओ। इस तरीके से हर दिन में कुछ ना कुछ 365 के 365 दिन आडंबर हो रहे हैं। लेकिन आज 5 जगह के दरवाजे बंद हो गए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह, सब क्योंकि परमेश्वर इससे बैर रखता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझे सच्चे परमेश्वर को ढूंढो और जानो, जो यीशु मसीह है, और उससे प्रार्थनाएं करो, तब मैं तुम पर दया करूंगा और तुम बचोगे। हालेलुया। तुम कितनी क्यों नहीं वैक्सीन ढूंढ रहे, जब तक परमेश्वर की दया नहीं होगी कोई बचने वाला नहीं है। हालेलुया। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हालेलुया। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर
तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु ने कहा मैं आ गया। ये पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम तो यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और वो एक दिन क्रूस पे क्रूसीफाइड किया जाएगा, इसलिए वो मसीही और क्रिस्तुस कहलाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब चमत्कार दिखाए तब वो मसीही कहलाया, मसीहा कहलाया। हालेलुया। क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वालों को कहते हैं ये तो मसीहा है। अंधों को आंखें देता है, गूंगों को ज़बान, बहरों को कान, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, लंगड़े लूलों को उठा के सीधा खड़ा कर देता है, और मुर्दों को जिंदा कर देता है, और आश्चर्य कर्म करता है। तो उन्होंने कहा ये कोई आम आदमी नहीं है, ये ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कोई बड़ा भविष्यवक्ता जान पड़ता है, ये परमेश्वर के तुल्य है। और उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। हालेलुया। तो क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ करके वही काम किए जो उनके पिता ने सृष्टि का निर्माण करते हुए, पुत्र अपने आप से नहीं करता, जो कुछ अपने पिता को करते देखता वो पुत्र भी करता है। और आज मैं और आप जो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, ये काम हम नहीं करते, बल्कि हमने जब अपने पिता यीशु मसीह को इस काम को करते देखा, और पिता ने हमें ये अपना वचन दिया, और वचन से कहा, यूहन्ना 20 की 22 और 23 आयतें, यीशु मसीह से मिलने आए और कहा पवित्र आत्मा लो, और उन पर फूका और कहा जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। तो यीशु मसीह ने कहा तुमने सेहत में पाया सेहत में बांटो, फ्री में पाया फ्री में बांटो। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, और जो अधिकार के कारण ये अपना वचन दिया, इस वचन से हम लोगों को वचन फूकते हैं, वचन प्रार्थना करते हैं, वचन सुनाते हैं, और जो लोग इस महाति पवित्र शाह बाइबल के वचन पे विश्वास, एतबार, भरोसा करते हैं, उनकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, चुटकियों में ठीक हो जाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर महान है। सिर्फ उसको एक ही भेंट चढ़ानी है, उसको पाप बलि, अन्न बलि, पशु बलि, मेल बलि नहीं चढ़ानी, बल्कि धन्यवाद की बलि चढ़ानी है। हालेलुया। फिलिप्पियों 4 की 4 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे निकट है, और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर यहोवा जी की शांति जो प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सेफ सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? परमेश्वर। इसलिए यीशु मसीह की तस्वीर लगाना सख्त मना है, या मरियम की तस्वीर लगाना सख्त मना है, क्रॉस का निशान लगाना सख्त मना है। परमेश्वर किसी मोहताज नहीं कि कोई सिंबल, कोई चिन्ह से लोगों को ठीक करेगा, दुष्ट आत्मा को भगाएगा, या जिस मूर्ति के अंदर आत्मा ही नहीं है, जो प्रिंटिंग प्रेस में किसी ने छाप दी, या किसी कलाकार ने मिट्टी से बना के उसको सुंदर सा बना के बेच दिया, जिसमें आत्मा ही नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्या काम करेगा? चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, और किसी भी मनुष्य की, किसी भी विश्वास करने वाले अपने रिलीजन के अनुसार किसी का भी, जिसमें आत्मा नहीं है वो निर्जीव है, वो बात नहीं कर सकता, और जो बात नहीं कर सकता कोई काम नहीं कर सकता, वो निर्जीव है। निर्जीव कभी किसी को कुछ नहीं बोल सकता। तो मेरा इसलिए 8 आयत ऊपर तो वह कहता है कि तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा यहोवा पूरी करूँ। निदान वो पहले को व्यवस्था को उठा देता है ताकि दूसरे को विश्वास को नियुक्त करे। हालेलुया। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। 10 आयत को ध्यान से सुन लीजिए। उसी परमेश्वर यहोवा जी की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के
एक ही बार क्रूस पर बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। तो हम लोग किसी व्यवस्था के आदि नहीं है कि हमको पवित्र होने के लिए कोई ईस्टर, कोई गुड फ्राइडे, कोई क्रिसमस मनाना पड़ेगा, कोई पानी में डुबकी या कोई प्रभु भोज एक मनुष्य की व्यवस्था से कुछ मिलावट करके लोगों को खिलाना पड़ेगा। ये संसारिक और शारीरिक लोग हैं जो अभी तक वचन की भेद और गहराई को समझे नहीं। जिस दिन विश्वास में आएंगे ये संसारिक व्यवस्थाएं दूर हो जाएंगी। प्रभु ने सब पुरानी व्यवस्थाओं को जो है अपने ऊपर पूरी करके नए नियम में मर्ज कर दिया। इसलिए लिखा है 2 कुरिन्थी 5:17 पे, अब जो यीशु मसीह में है, नए नियम में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई उज्जवल हो गई। हालेलुया। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। हालेलुया। अन्न बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि, बार बार हर साल हर दिन चढ़ाते हैं, हर हफ्ता चढ़ाते हैं। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के यहोवा जी के दाहिने स्वर्ग में जा बैठा। हालेलुया। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। कब तक के लिए? सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने हमें कहा, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनके अंतरात्मा में डालूंगा। फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण याद नहीं करूंगा। हालेलुया। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान व्यवस्था ना रही। अब विश्वास की व्यवस्था, सिर्फ फेथ, यीशु मसीह पे फेथ कीजिए, इस वचन पे एतबार भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। हालेलुया। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का या कॉन्फिडेंस हौसला हो गया है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, हमारा ऐसा महान महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब तक वहाँ इस धरती में रहे, साधारण मनुष्य बन के रहे, तब तक वो याजक बन के रहे, और जब मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग प्रति का सारा अधिकार मिल गया तो महायाजक के पद पे आ गए। हालेलुया। और हमको याजकों का समाज बना दिया। तो आओ 22 वर्ष, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और अंतरात्मा का दोष दूर करके परमेश्वर के लिए और अपनी आशा के अंगीकार को और सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और वे अंतरात्मा का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को, अपनी आशा के कन्फेशन को, अंगीकार को दृढ़ता से मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर यहोवा और उनके इकलौता पुत्र यीशु मसीह नासरी और ये महादि पवित्र शास्त्र वचन तीनों सच्चे हैं। हालेलुया। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले काम के लिए एक दूसरे को उकसाओ, उत्तेजित करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, मिल के प्रार्थना करना ना छोड़ें। हालेलुया।
जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन के निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। हालेलुया। तो परमेश्वर के आने का समय निकट है, लेकिन वो परमेश्वर जानते हैं, और जब तक ये हमारे पास पवित्र शास्त्र है, हम एक दूसरे को आत्मिक बातों के लिए एक दूसरे को उकसाएं, उत्साहित करें, इंकरेज करें, और परमेश्वर की शिक्षा एक दूसरे को देते रहें। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र यहोवा के बेटे यीशु को पाँव से रौंदा, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला लूंगा। फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो, जिनमें ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और कलेश सहते सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनसे साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। हालेलुया। हमारे पास हमेशा के लिए ठहरने वाली एक संपत्ति है, और वह है यीशु मसीह में विश्वास। और वही हमारी सबसे बड़ी व्यवस्था है कि हम सिर्फ विश्वास करें, और मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए अपना हौसला न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न नहीं होगा। परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपने आत्मा, श्वास, जीवन को बचाएं। हालेलुया। इसलिए अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, 11 की 1 आयत। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास है कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, और नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा ये जो रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा ये जो रहता वहाँ, तो हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, और नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ। तो अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे। हमारा शरीर नाशवान है, तब मिट्टी झोंके तो मिट्टी मिल जाएगी, परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा। सबोपदेश 12:7 के अनुसार। हालेलुया। तो क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता हो देखी वस्तुओं से बनो। हालेलुया। तो ये जो भी कुछ है हमारी धरती की चीज़ें सब देखी वस्तु से बनी है, पैसे से, इंसान की मेहनत से,
और इसी धरती से हमने खनिज पदार्थ इकट्ठे किए, इसलिए लोहा, सरिया, ईंट, मट्टी सब बना के हमने तैयार कर दिया। इसलिए यहाँ की चीज़ यहीं रह जाएगी। ये शरीर में मिट्टी का है, मिट्टी में से निकाल के आदम को गूंदा था और रचा था, इसलिए मिट्टी यहीं रह जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी मिल जाएगी, परमेश्वर में जिसने उसे दिया उसका लौट जाएगा न्याय के लिए। मान लिया। तो इसलिए 6 इसकी 11 की 6 और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना हुआ है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े समझाने पर हमें से प्रत्येक को बताए आशीष है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, शराबों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी आशीषों को स्वर से खोलने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आज प्रभु परमेश्वर सुसमाचार के लिए जो आपने सुसमाचार संदेश दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। प्रभु जी, इस धरती पर जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को और वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। प्रत्येक पर आपकी विशेष अनुग्रह दया हो। कोरोना वायरस से उनको आज़ाद करें। उसके अलावा कोई भी प्रभु जी किसी बीमारी से, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानी से जूझ रहा हो, प्रभु जी उन सब चीज़ से उनको मुक्त करें, आज़ाद करें। महान में प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, एक एक पर आपकी धनुष आशीष हो। कोरोना वायरस को धरती से प्रभु जी खत्म करें, और प्रभु यीशु मसीह अपनी दया पर हाथ बढ़ा के लोगों की आत्मिक आँखें खोलें। ये प्रभु यीशु मसीह, आप ही सच्चे जीवित पवित्र परमेश्वर हो, और आपका वचन ही परमेश्वर है। आप अपने वचन के माध्यम से बातचीत करते हो,
और जो आपके वचन का आदर करता है करेगा वो आशीष पाएगा। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ आज का वचन प्रत्येक दिन 1000 गुना फल है। और प्रार्थना करता हूँ अपने भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और जितने प्रभु यीशु मसीह और मंत्रीगण हैं, एक एक मंत्रीगण को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को और हमारे देश के जितने ही प्रभु जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको, उनके परिवार के एक एक जन को और उनके अंडर में जितनी भी फोर्स आती हैं जो हमारे देश के नौजवान हैं, दिन रात देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हर तरह की सुरक्षा देते हैं, जल में, थल में, वायु में, प्रभु यीशु मसीह हर जगह प्रभु यीशु मसीह अपने देश को संभालते हैं। मानव उन सबको सुरक्षित रखें, सबको आपके लफ्ज़ आते हैं, कोरोना वायरस से बचा के रखें और उनके जीवन से अपनी महिमा लें, न केवल कोरोना वायरस से बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से और दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारी से उनको अशुद्ध आत्मा से बचा के रखें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे फोर्स के जितने भी मानव नौजवान हैं, मानव BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स, RPF, जितने भी और बटालियंस हैं, प्रत्येक बटालियन को आपके हाथों सौंपते हैं। जितने भी प्रवेश हो सी मानव CID, CBI, IB, रॉ और NSG जितनी भी फोर्सेज हैं उनको भी आपके लागू लाता हूँ, प्रत्येक को, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के जितने भी प्रभु जी लोकल पुलिस हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक सिपाही से लेके कमिश्नर ऑफ पुलिस तक और प्रभु यीशु मसीह मानव हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी DG, डायरेक्टर जनरल और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जितने सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी उन सबको भी आशीषित करें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह IAS, IPS अधिकारी हैं उनको, उनके परिवारों को आशीषित करें, सुरक्षित करें। जितने भी चीफ जस्टिस, जजेस और एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं उन सबको आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने हमारे देश के मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और प्रभु यीशु मसीह राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें, प्रत्येक को कोरोना से बचा कर रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी देन का आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयरलाइन से जुड़े हुए जितने भी पायलट, एयर होस्टेज और प्रभु जी कर्मचारी हैं उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए। जितने भी DTC, रोडवेज के ड्राइवर्स हैं और उनके स्टाफ हैं उन सबको सुरक्षित और आशीषित करें, किसी को कोरोना वायरस ना होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखें और आशीष दें। प्रभु जी आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आयात निर्यात के साधन, जितने ट्रक ड्राइवर और उनके साथ उनके हेल्पर हैं, क्लीनर हैं, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने भी टैक्सी ड्राइवर, प्राइवेट टैक्सी चलाने वाले, ओला उबर की टैक्सी चलाने वाले और प्रभु यीशु मसीह ऑटो, ई-रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह वाइस चांसलर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट और स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हैं सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी डॉक्टर्स हैं, मानव नर्सिस हैं और प्रभु मेडिकल लाइन से जुड़े स्टाफ हैं उन सबको आशीष दीजिए, सुरक्षित रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बैंक कर्मचारी हैं और प्रभु विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, प्रत्येक को आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने सफाई कर्मचारी हैं, MCD, NDMC, SDMC, प्रभु उन सबको आशीष दें और सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रेशर, इसके अलावा जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको आशीष दें, जितने शॉपकीपर्स हैं उन प्रत्येक को आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपना देह पर हाथ बढ़ाएं और आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक महान प्रेशर जितने भी फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और प्रभु जी मदर डेयरी वाले और प्रभु यीशु मसीह परचून वाले, बेकरी वाले और जितने और शॉपकीपर्स हैं, धोबी, मोची, नाई और जो भी कोई प्रभु जी प्राइवेट काम करते हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जिनकी नौकरी चली गई उनको फिर से नौकरी बहाल कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ चुकी है प्रभु जी अच्छी कीजिए। प्रार्थना करते हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाह को रिलीज़ करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सबको आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु जी बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी मसीही भाई बहन हैं उन सबको आशीष दीजिए, उनकी मंडली, उनकी कलीसिया को आशीष दीजिए, प्रत्येक को सुरक्षित रखें। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं एक एक को आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह हमारे देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाते हैं, प्रत्येक को आशीष दें। जितने जेलों में बंद हैं उन कैदियों को रिहाई दीजिए, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने प्रभु यीशु पालखानों बंद हैं
उनका दिमागी संतुलन ठीक करके उनको चंगा स्वस्थ कीजिए। जितने प्रभु जी मान विषय ब्लाइंड स्कूलों में बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने की और सुनने की और बोलने की शक्ति ताकत प्रदान करें और उनकी आँखों की रोशनी प्रदान करें और सब चंगे स्वस्थ हो जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी प्रवेशों से प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, प्रभु जी राजमिस्त्री हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं और जितने प्राइवेट कंपनी काम करते हैं प्रत्येक को आशीष दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रवेशों से मान में प्रार्थना करता हूँ। जितने भी अस्पतालों में प्रभु जी मरीज हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक के ऊपर से पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे जो भी कोई बीमारी से जूझ रहे प्रत्येक को आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। मान पेशा हम विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं। टच मोड पे जिस तरह के आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो गए प्रभु। जिसके भी कमर में सर्वाइकल और कमर का तकलीफ आई जाती थी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक बीमारी की आत्मा तुझे खंडन करते तुरंत यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु। यीशु से हम प्रार्थना करते हैं ये आपके क्रूस पे चढ़ने वाला चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी उसे आप निकाल दो। गठिया हुआ है हाथ पैर, जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से, लकवा, फालिस, पैरालाइज का आत्मा बाहर निकल जा। यीशु के नाम से तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मां प्रेशर या आपके पसली पे भारा खाने चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी यीशु मसीह के नाम से, किसी के बॉल में छेद हो यीशु के नाम से प्रभु जी। ब्लड प्रेशर हाई और लो पैदा करने वाले शुगर, ब्लड शुगर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खूनी बवासीर, सूखी बवासीर यीशु के नाम से, पथरी और प्रभु जी कैंसर, एड्स, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से, लिकोरिया और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दुनिया की हर बीमारी इसी समय प्रभु यीशु मसीह, गॉल ब्लैडर में पथरी और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ के बाहर निकल जा। जॉइंटिस, पीलिया जड़ से बाहर निकल जा। हर एक लीवर किडनी इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो जाए प्रभु जी। एक एक जन को आप छुए जो अपने इस पेट, छाती और उनके निचले हिस्से में कई तकलीफ थी प्राइवेट पार्ट में, आप उसको आज़ाद करें इसके नाम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके सर पे कांटों का ताज चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ ना तो हेडिक पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो धन्यवाद यीशु मसीह। जिनका दिमाग असंतुलित है यीशु के नाम से प्रभु जी। जितने लोग शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तम्बाकू, गुटखा, किसी भी किस्म का बुरा चीज़ों का सेवन करते हैं और कर्जे में हैं और प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं यीशु के नाम से, उन सारी आत्माओं को खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। हर विरोधी आत्मा को यीशु के नाम से बांधते हैं, चाहते हैं उनको आज़ाद करें और उनके जीवन से अपनी महिमा लें। धन्यवाद यीशु मसीह। ये बहन की कोख यीशु के नाम से बनती है, उनकी कोख खोलते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि बहन को आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनके बार बार एबॉर्शन करवाते थे उनके गर्भ यीशु के नाम से कभी गिरने न पाए और जिनकी प्रेगनेंसी नहीं होती यीशु के नाम से उनकी प्रभु कोख को खोलते हैं। इनके पति में कमी है उसके बीज को खोलते हैं यीशु के नाम से आशीष दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिनके जच्चा बच्चा में वार्ड में इस समय एडमिट है उन बहनों के लिए जिनकी डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी हो और किसी का ऑपरेशन से होता है तो प्रभु जी आपकी दया के द्वारा मान पेशा हम चाहते हैं ऑपरेशन कामयाब हो, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें और आपकी तरफ को आशीष हम विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन प्रत्येक 1000 गुना फल लेकर गया है। हम विनती करते धन्यवाद करते हैं। अंत में आप प्रभु जी मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया, हमारी मंडली की एक जन को, जितने लोग साथ हम जुड़े, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी जो जुड़ने वाले हैं उन सबको आशीष दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोल देते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। किसी के जो भी टेंशन, डिप्रेशन, कर्जे की आत्मा और यीशु के नाम से जो केस मुकदमे चल रहे हैं उनको भी हम खारिज करते हैं यीशु के नाम से, खंडन करते हैं। हर एक मुकदमे खत्म होने पाए और कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से उनके बदले खत्म होने पाए। कर्जे की आत्मा को बांधते हैं, उनकी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत पर यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा करिए। सबको जय यीशु मसीह की।